हाँ तो दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको गाय के बारे में बता रहा हूँ। गाय जहाँ भी रहती है वहाँ मनुष्य समाज सुखी रहता है। गाय की सेवा से प्रसन्नता आती है। गाय जहाँ भी रहती है उस क्षेत्र में ऑक्सीजन भरपूर रहता है। हमारे पूर्वज करोड़ों वर्षों से गाय को पालते आ रहे हैं। क्यों पालते आ रहे हैं कि गाय के द्वारा हमको खाद भी मिलता है, उसके गोबर से अच्छा खाद बनता है, गौमूत्र से औषधि बनती है, दूध घी दही खाने से मनुष्य हष्ट पुष्ट निरोगी लंबी आयु वाला रहता है। तो इसलिए गाय को हमारे पूर्वज करोड़ों वर्ष से पालता है। उसके बेल से खेती करने का, वाहन चलाने का एक बहुत बड़ा जरिया था, जो आजकल मशीनों ने छीन लिया है। आगे भविष्य में वापस आके रहेगा वो भी। तो भाइयों, गौ माता को ऐसे गौ माता नहीं कहते, उसके द्वारा मनुष्य के लिए बहुत सारे अमृत जैसे तत्व दिए जाते हैं मनुष्य जाति के लिए, और मनुष्य जाति उससे निरोगी रहती है। तो गाय हमारे देश में शुरू से ही पाली जाती है। हाँ, ये भैंसें हैं तो ये मुस्लिम शासक जो आए थे, इन्होंने भैंस को लाए और बकरियां लाए। तो जब से बकरियां और भैंस आई है तब से जंगल का नाश होने लगा, क्योंकि ये दोनों उनके पत्ते खाती है, और जहाँ पेड़ पौधे के पत्ते खाए वो पेड़ बढ़ने से रुक जाता है। तो जब तक गाय थी, गाय का गौमूत्र और गोबर जिस पेड़ के पास में गिर जाता था, गोबर या गौमूत्र लगता, वो पेड़ बड़ी तेज गति से बढ़ता था। आज भी आपको अगर पेड़ पौधे जल्दी विकसित करना है, अच्छी तरह से लगाना है, खूब हरा भरा जंगल करना है, तो आज आप उस क्षेत्र में गाय का गोबर डालो, गौमूत्र छिड़को, पेड़ पौधे बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। तो हमारे शास्त्र सभी गाय को गौ माता इसलिए कहते हैं। गाय अभी भोपाल में जब वो केस कांड हुआ था, तब एक परिवार में गाय थी, तो वो परिवार के लोग नीपते थे, गाय के घी के हवन करते थे, तो वो पूरा परिवार सुरक्षित बच गया, जबकि आसपास कई हजार लोग मर गए थे। तो गौ माता ऐसी है कि सबको सुरक्षा प्रदान करती है, और जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर भरपूर ऑक्सीजन रहता है, भरपूर खाद रहती है, भरपूर घी दूध दही मई छाछ सब रहती है, और उसके बच्चे पनपते तो खेती करते हैं। तो भाइयों, गाय से मनुष्य को पालने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, और आने वाले समय में तो गाय के गोबर से ऑयल पेंट बनने वाला है। आप देखो, जिस दीवार पर गाय का गोबर से निपा जाता है वो 1 2 3 साल तक साधारण है, तो वो दीवार 10 साल तक साफ़ सुथरी रहती, पुताई जैसी लगती है। तो अगर उसमें और भी कुछ ऑयल वगैरह मिला देंगे तो वो सैकड़ों साल तक उसका कलर नहीं निकलेगा। तो पुराने ज़माने में लोग जानते थे गाय के गोबर में कुछ कलर और कुछ ऑयल मिलाकर उसको वो बनाते थे, जो आज तक भी उनका कलर कई किलो पे लगा हुआ है। तो भाइयों, गाय के गोबर में बहुत गुण है, गाय के गौमूत्र में बहुत गुण है, गाय का दूध तो अमृत है। यानी हाइट बढ़ाने में, बच्चों को अगर जिस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है उसको आप रोज़ाना गाय का दूध पिलाओ और 2 केले खिलाओ, और तेज़ गति से हाइट बढ़ेगी, हष्ट पुष्ट रहेगा। तो आपको जहाँ तक हो सके गाय माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, गाय को पालना चाहिए, गाय के पास में रहना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए। इससे आपके पुण्य भी बढ़ेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी और आरोग्यता प्रसन्नता रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारी सुहानी खोज चैनल को देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी बतलाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।